नमस्कार साथियों, PEEE की ओर से हाल ही में कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं जिनमें जूनियर इंजीनियर सिविल से, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से है। इसका ट्रेनिंग क्रम आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी 13/3/2026 से और फॉर्म की आखिरी तिथि रहेगी 6/4/2026 तक। तो इससे पहले आप अपना फॉर्म सुनिश्चित करिएगा और ये जो अपना पूरा डाटा है डिपार्टमेंट को दिया जाएगा वो 30/9/2026 तक दिया जाएगा। तो 6/4/2026 तक आपको ये फॉर्म भरना सुनिश्चित करना है। इसके अलावा यहाँ जनरल कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो कोड दिए रहते हैं उनको भी आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कौन सा कोड आपकी श्रेणी के लिए है। तो बिकॉज ये बाद में चेंज नहीं करेंगे, इसको बदलेंगे नहीं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और इनकी फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं कि किस श्रेणी के लिए क्या वाली फुल फॉर्म इन्होंने दे रखी। रिजर्वेशन की बात करें तो जो सिर्फ पंजाब के हैं रिजर्वेशन उनको ही दिया जाएगा और इसके अलावा अन्य कोई भी कैंडिडेट है जो बाहर अदर स्टेट है वो सब अपना जनरल में काउंट होंगे। पंजाब वाले कैंडिडेट्स को भी डोमिसाइल और रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ दिखाना होगा और वह 5 साल से पुराना होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और फौजी और अंशदारी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो सर्टिफिकेट पंजाब की हिदायतों के अनुसार बना है वो बिल्कुल दिखाना लाजमी है। ये क्वालिफिकेशन रहेगी वो जूनियर इंजीनियर, जैसे सिविल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल के लिए मैकेनिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। ये किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही विशेष ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपके पास 10th क्लास में पंजाबी होनी चाहिए। अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, इसके अलावा यानी पंजाब से बाहर के हैं तो आपके पास पंजाबी होनी चाहिए, नहीं तो आप एडिशन कर पाएंगे, लेकिन आपके पास पंजाबी होनी चाहिए कंपलसरी। पे स्केल इसका जूनियर इंजीनियर का रहा लेवल 6 35,400 रहेगा, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। उम्र सीमा की अगर बात करूँ तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक उम्र सीमा है जो 37 साल तक में ली जाएगी। 42 साल और जो वहाँ के उम्मीदवार हैं जो पंजाब के हैं उनके लिए चलेगी। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनके लिए 45 साल बताई गई है और 47 साल जो रहे, 10 साल का जो छूट दी गई है वो उनके लिए है जो दिव्यांग कैंडिडेट रहेंगे और जो डिवोर्स है, विडो वूमेन रहेगी उनके लिए 40 साल तक यहाँ आपको फॉर्म अप्लाई करने का प्रावधान है। फीस की अगर बात करूँ, एक्स सर्विस मैन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये सब है जो इनके लिए फ़ीस है जो पंजाब स्टेट के होने चाहिए तो 500 रुपये है और शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लास जो पंजाब स्टेट के हैं उनके लिए यहाँ 750 रुपये है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है पंजाब से बाहर है प्लस जनरल है, चाहे वहाँ के भी जनरल कैंडिडेट है, 1500 रुपये फीस इनको देनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, मेरिट लिस्ट उनकी लगेगी। उसके बाद अगर किसी कैंडिडेट की यहाँ बताया गया है, अगर किसी कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट 2 कैंडिडेट की सेम आ जाती है तो उनकी उम्र सीमा देखी जाएगी। अगर उम्र भी सेम आती है तो उनकी जो उनका डिप्लोमा है उनमें क्वालिफिकेशन का प्रतिशत देखा जाएगा और अगर ये तीनों मैच कर रही हैं तो उनकी 10th क्लास में जो उनकी हायर प्रतिशत रहेगी उस आधार पर उनकी मेरिट। और मैं पहले भी बताया हूँ और फिर से बताता हूँ, ये सूची है जो 30/9/2026 तक वक्फ विभागों जो डिपार्टमेंट को ये वैकेंसीज दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ एडमिट कार्ड के संबंध में ये सब जानकारियाँ दी गई हैं, आप चाहे तो स्क्रॉल डाउन करके इसको पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने की आखिरी तिथि फिर से बता देता हूँ 6/4/2026 है, तो इससे पहले आप अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली छोटी सी वीडियो में, तब तक